नृसिंह अवतार। क्रोध, करुणा और कल्याण। कहीं सहस्त्रों वर्ष पहले जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, शिव ने संहार का दायित्व लिया, तब पालन का संकल्प उठाया। नारायण ने सतयुग की पहली सांस में ही धर्म की नींव रखी, सत्य, तप, शांति और न्याय के स्तंभों पर। लेकिन सृष्टि में जब संतुलन डगमगाया, जब अधर्म ने सिर उठाया और तब विष्णु ने लिया अवतार। यह कथा उन्हीं अवतारों में से एक की है जो ना पूरी तरह मनुष्य था, ना पूरी तरह पशु। यह कथा है नरसिंह अवतार की। जब यह जीवन शुरू हुआ, अब ना राष्ट्र थे, ना धर्म के झंडे, केवल तत्व थे। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, इन तत्वों से बना यह संसार। लेकिन यह चला एक और तत्व से जो दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ नियंत्रित करता है। धर्म और उस धर्म की नींव रखने वालों में एक नाम सदा के लिए अंकित हो गया, कश्यप ऋषि। वो कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वो थे मानवता के पहले वंशजों के पिता। उनके आश्रम से जन्मे देव, दैत्य, दानव, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस। और वहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा युग जहां सृष्टि का संतुलन पहली बार डगमगाया। उसी संतुलन को चुनौती देने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और यहीं से शुरू हुआ हमारे इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष। धर्म और अधर्म के बीच, संकल्प और अहंकार के बीच, और रचना और विनाश के बीच। हिरण्याक्ष द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र, बल में अतुलनीय, अहंकार में अंधा और अधर्म का पहला रति, उसने चुनौती दी स्वयं सृष्टि को और पृथ्वी को उठा लिया समुद्र की गर्त में। सृष्टि डगमगाई, ऋषि मुनि भयभीत हुए और देवता मौन हो गए। समय ने फिर एक बार अवतार लिया। विष्णु प्रकट हुए, वराह रूप में, आधा सुअर आधा मानव। महासमर हुआ हिरण्याक्ष और वराह के बीच, जल में, नभ में, पृथ्वी के गर्भ में। और अंततः हिरण्याक्ष मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर यह वत किसी एक जीवन का अंत नहीं था, यह था एक नए तूफान की शुरुआत। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने जन्म दिया उसके भाई के भीतर एक ऐसी ज्वाला जिसे बुझा सकना देवताओं के लिए भी असंभव था। जिसने मेरे भाई को मारा, मैं उसी को मिटा दूंगा। और सिर्फ विष्णु ही क्यों, जो उनकी पूजा करे, जो उन्हें ईश्वर माने, उन्हें भी वह मिटा देना चाहता था। वह ईश्वर नहीं बनना चाहता था, वह ईश्वर से ऊपर होना चाहता था। और इसके लिए उसने उठाया एक मार्ग, तप का। हिरण्यकश्यप जानता था अगर उसे विष्णु को हराना है तो सबसे पहले मृत्यु को हराना होगा। और तब उसने शुरू किया एक भीषण तप। जलती गर्मी, हिम की ठंड, तेज हवाएं, भूख और नींद, सबको भुलाकर वो एक ही मंत्र में विलीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वर्षों बीते, युग बीते, यहाँ तक कि देवताओं का सिंहासन डोलने लगा और अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने मांगा मृत्यु से मुक्ति, लेकिन ब्रह्मा बोले मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से मांगा एक वरदान, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना किसी जीव द्वारा, ना किसी देव द्वारा, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना धरती पर, ना आकाश में। ब्रह्मा ने नियमों से बंधे हुए वरदान दे दिया और उसी क्षण हिरण्यकश्यप बदल गया। अब वो केवल राक्षस नहीं था, अब वो स्वयं को ब्रह्मांड का भगवान मान बैठा। उसने घोषणा की, अब केवल मेरी पूजा होगी, विष्णु की आराधना इस धरती पर वर्जित है। और यहीं से शुरू हुई एक अंधकारमय सत्ता की स्थापना, जहां धर्म को कुचला गया और अहंकार को सिंहासन पर बैठा दिया गया। बैठी अग्नि भर की लपटे उठी, पर उस दिन अग्निवीर जो थी वो पहचान चुके
कौन पाप में लिपटा है और कौन ईश्वर में लपटें तेज और अंततः जल गई। लेकिन पहला लपटों के बीच भी शांत अक्षत जैसे अग्नि उसे छूने से डर रही हो। जब अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई, जब जहर, अग्नि, पशु पर्वत और अपमान सब असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फेंक सागर में एक पत्थर से बांधकर सोचा गया इस बार कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन समुद्र भी जानता था यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसके प्राणों की रक्षा की वरुण देव ने, और वहां एक मौन वार्तालाप हुआ। 1:15-12-21 में वरुण देव ने कहा, पुकारो उन्हें जिन्होंने हर बार तुम्हारी रक्षा की है। लेकिन प्रहलाद चुप था। उसकी आंखों में विश्वास था, पर एक प्रश्न भी था, मैं राक्षस कुल से हूं, क्या भगवान विष्णु मेरे लिए आएंगे? और उस मौन प्रश्न के उत्तर में सागर के भीतर एक तेज प्रकाश उठा और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। मांगो प्रहलाद जो भी तुम्हारा हृदय चाहे। और प्रहलाद ने सिर झुका लिया। उसने ना राज्य मांगा, ना शक्ति, ना सम्मान। उसने बस कहा, भगवान बस एक वरदान दीजिए कि मैं कभी आपको भूल ना पाऊं। का वध किया, लेकिन उस वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सिंह सिंहासन से उठे और उन्होंने दरबार की दीवारें चीरनी शुरू कर दी। नाखूनों की हर गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भी भयभीत होकर पीछे हट गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा और इंद्र कोई भी उनके सामने आने का साहस नहीं कर पा रहा था। यही वह क्षण था जब सबको याद आया, नरसिंह अवतार केवल विनाशक नहीं है, वे भक्त वत्सल भी है। और उनके सामने खड़ा करने के लिए एक ही नाम योग्य था। प्रहलाद। प्रहलाद निडर होकर आगे बढ़ा। उसके हाथ जुड़े थे, आंखों में आंसू थे और होठों पर केवल 1-2 दाह 19 से 40 नरसिंह स्तुति थी। वह बोला, प्रभु यह क्रोध मेरे पिता के अधर्म के लिए था, लेकिन अब कृपया शांत हो जाइए, आप ही मेरे रक्षक। नरसिंह ने उसे देखा। उनकी अग्नि जैसी आंखों में एक पल को कोमलता आ गई। वह प्रहलाद के पास आए और जैसे एक शेरनी अपने श्रावक को चाटती है, वैसे ही नरसिंह ने उसके सिर को स्पर्श किया। प्रहलाद, तेरा वंश सदा धर्म के मार्ग पर रहेगा और तेरी भक्ति युगों तक अमर रहेगी। फिर धीरे धीरे नरसिंह का क्रोध शांत होवेगा और इतिहास ने यह याद रखा कि एक बालक की भक्त